त्रिपुरासुर के 3 पुत्र तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमलाक्ष, तीनों ने घोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी भयानक थी कि स्वयं ब्रह्मा लोक तक में अग्नि फैल गई। जब ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए तो उन्होंने वर मांगा, हमें कोई देवता, दानव या असुर न मार सके और हमारा अंत केवल तभी हो जब हमारे तीनों पुर एक साथ नष्ट हों। ब्रह्मा ने कहा, तथास्तु। इस वरदान के बाद मायासुर ने उनके लिए 3 भव्य पुर बनाए, एक स्वर्ण का, एक रजत का और एक लौह का। ये तीनों पुर आकाश में विचरते थे और 1000 वर्षों में एक बार एक सीध में आते थे। तीनों असुरों का अत्याचार बढ़ता गया। देवताओं के लोक जलने लगे, यज्ञ भंग होने लगे और धरती भय से कांप उठी। तब देवता ब्रह्मा और विष्णु के साथ कैलाश पहुंचे। उन्होंने महादेव से विनती की, हे भोलेनाथ, केवल आप ही इस अत्याचार का अंत कर सकते हैं। महादेव ने अपनी आंखें खोलीं, उनकी दृष्टि में अग्नि जल उठी। उन्होंने कहा, जब सृष्टि संतुलन खो देती है तो विनाश अनिवार्य होता है। फिर समय आया जब तीनों पुर एक सीध में आए। आकाश कांप उठा, दिशाएं मौन हो गईं। देवताओं ने महादेव का रथ सजाया, स्वयं पृथ्वी रथ बनी, सूर्य सारथी, पर्वत पहिए और विष्णु धनुष की डोरी। उसी क्षण महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली, उनकी दृष्टि से अग्नि प्रकट हुई और उसी अग्नि से जन्म हुआ तरकश का एक दिव्य धनुष, जिसमें सृष्टि की सारी शक्तियां समाहित थीं। महादेव ने उस धनुष पर एक ही बाण चढ़ाया, वह बाण जो सत्य, अग्नि और प्रलय का प्रतीक था। एक क्षण में बाण चला और तीनों पुरों को एक साथ भेद गया। एक ही बाण से आकाश जल उठा, तीनों नगरियां भस्म हो गईं और त्रिपुरासुर का अंत हुआ। जब सब शांत हुआ तो केवल राख बची और उस राख के बीच खड़े थे महादेव, समाधिस्थ, शांत, निर्मल। उनके मुख पर कोई गर्व नहीं था, केवल करुणा थी, क्योंकि हर विनाश में सृजन छिपा होता है। और यही है महादेव का तरकश, विनाश का भी वह रूप जो सृष्टि को फिर से जीवन देता है।